ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1990 की। आज 15वीं अव्यक्त मुरली है। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। आज की मुरली का विषय है कि तपस्या ही बड़े ते बड़ा क्या है, समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। समारोह किसे कहते हैं? प्रोग्राम, फंक्शन। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। यदि हमने बाप से मौज नहीं मनाई तो वो तपस्या नहीं है। दुनिया वाले तपस्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाते हैं, वहां एकांत में रहकर तपस्या करते हैं। जिस तपस्या से सारी दुनिया डरती है कि भाई हम इस जीवन संसार में आए हैं सुख भोगे या जाके जानबूझ करके दुख भोगे। इस संसार को छोड़कर छुपना, जंगल में जाना, हम उसको तपस्या समझते थे। और आज बाबा क्या कहते हैं? तपस्या क्या है? तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। झूठ बोल रहा है बाबा कि सच बोल रहा है? बहका रहा है या सच है? क्या कहोगे? बाबा सच बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? क्या हमें तपस्या करने में मजा आ रहा है? मौज मिल रही है? और मिल रही है तो कैसे आपने पता किया कि मौज है? आप क्या लगता है आपको? तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। क्या हमें खुशी हुई है बाप के मिलने की? परमात्मा से मिलने की आपको कोई खुशी हुई है? हाँ, खुशी हुई है। क्या खुशी हुई है? कुछ देखा, कुछ मिला? हमें हाँ जी, हमें दुख से निकलने का रास्ता बता दिया बाबा ने। इसीलिए बाबा को बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने हमें दुख से निकलने का रास्ता बताया है, इसलिए हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। रास्ते तो दुनिया में सारे बता रहे हैं, क्या हमें दुख से निकले भी हैं या सिर्फ रास्ते रास्ते को सुन रहे हैं? निकले हैं तभी तो बोल पा रहे भाई जी। निकले हैं भाई जी, पक्का निकले हैं। पक्का निकल गए। क्योंकि दुख की दुनिया से निकलना ही तपस्या है, जिसके लिए हमें सत्य मार्ग इतना इजी मिला है
इतना इजी मिला है, सहज मिला है कि हमें कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, कोई एक टांग पर खड़ा होने की जरूरत नहीं। या भूखा मरना, ऐसा कुछ भी नहीं। परिवार को भी छोड़ना नहीं, संसार को भी छोड़ना नहीं। संसार के अंदर रहते हुए हमें संसार से न्यारा रहना। ये वंडरफुल विधि परम आत्मा ने आकर समझाई। इस पतित दुनिया में ही हमने स्वयं को पावन बनाना है। ये पावन बनने की मेहनत ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे। इस समय चारों ओर के बच्चे, इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दृश्य, दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के, दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है। इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड कर रहे। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है। बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप दादा के स्वरूप में हर समय, बाप दादा के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही
आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय, बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है। क्या पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी? आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है। पहली तारीख से 2 तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी। क्या दुनिया वालों की मुबारक पहली तारीख को कोई ना मिला हो तो दूसरी तीसरी को कर ले नया साल मुबारक, वरना पहली तारीख गई और हैप्पी न्यू ईयर हुआ, उसके बाद 2 तारीख को कोई भी हैप्पी न्यू ईयर करने वाला नहीं। और आपका क्या है? आपके लिए हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड नया। संगम युग है तो विशेष युग। संगम युग क्या है? संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी। मौज ही मौज है ना? कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना? सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है। इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना? इस वर्ष का समारोह वर्ष मनाना सोच रहे हो?
तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। क्योंकि हठ योग तो करना नहीं। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा। आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव को दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए
साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है, इसमें नवीनता क्या लानी है। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, देने में लेना समाया हुआ है। लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता, बाप समान की नवीनता, क्योंकि जब हम बाप समान बनेंगे तो हमारे में क्या आ जाएगी, एक नवीनता आएगी, एक नया गुण हमारे अंदर डेवलप होगा। बाप समान की नवीनता लानी है, क्योंकि जब हम बाप समान बनेंगे वे नवीनता हमने अपने में लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव कोई अपना नहीं है, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मण के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः, नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे। जो बीत चुका तो बीते वर्ष को समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना, मनाते उड़ते रहना। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना। मौजों के लिए दो बोल याद रखना, दो बातें याद रखनी है। नंबर एक डॉट। नंबर एक क्या है? डॉट। जो बीत गया उसको डॉट लगा दो। दूसरा नॉट। किसको करना है?
ये तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ, माया तुम्हें आने की अलाउ नहीं है, आज्ञा नहीं है। नोट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, नॉट अलाउ करना आता है या थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा, फुल स्टॉप लगा दो तो क्या हो जाएगा, नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, परिष्ठा सुदेव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अचल अडोल आत्माएं हैं, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है आप ब्राह्मण आत्माएं, सदा अचल है। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सहज युक्ति है। कौन सी युक्ति है? सहज युक्ति है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। ये हम कब कह सकते हैं नथिंग न्यू? नथिंग न्यू कब कह सकते हैं और एवरीथिंग न्यू कब कह सकते हैं? नथिंग न्यू कब कह सकते हैं और एवरीथिंग न्यू कब कह सकते हैं? जी, नथिंग न्यू न्यू बीती बात को कह सकते हैं।
नथिंग न्यू बीती बात को कह सकते। क्या भाई सब ठीक बोल रहे हैं? हाँ भाई जी, पास्ट को बोल सकते हैं, ठीक बोल रहे हैं। भाई जी पुरुषार्थ से पहले नथिंग, हाँ जी, पुरुषार्थ से बाद में नथिंग और पुरुषार्थ से पहले एवरीथिंग। जो बीत गया वो नथिंग न्यू, और जो प्रेजेंट में है वो एवरीथिंग इज न्यू। कौन इसको ठीक कर सकता है? भाई जी जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो बुरा हो रहा है वो भी अच्छा। तो ये तो टॉपिक नहीं है ना भाई, क्वेश्चन हाँ तो जी, ये नहीं है। जब ड्रामा का पार्ट पक्का हो जाएगा तो सब कुछ नथिंग न्यू लगेगा। सब कुछ नथिंग न्यू, नथिंग न्यू गाइस, हाँ, नथिंग न्यू। जोर से बोलो, कौन बोल रहा है ये? भाई जी नथिंग न्यू बोल रहे हैं, नथिंग न्यू लगेगा। कब लगेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। कब बोलते हैं नथिंग न्यू, कब कहते हैं एवरीथिंग न्यू? कल्प के बाद में नथिंग न्यू और कल्प में एवरीथिंग। हाँ, इसको थोड़ा और क्लियर करके बोलो, थोड़ी आवाज तेज करके। एक कल्प में जो कुछ भी हो रहा है वो एवरीथिंग न्यू। एक कल्प में जो होता है वो एवरीथिंग न्यू, और जो कल्प के बाद होता है वो नथिंग न्यू। हर 5000 साल बाद जो होता है वो नथिंग न्यू, और जो भी हो रहा है हम उसको कहेंगे नथिंग न्यू, क्योंकि 5000 साल पहले भी हुआ था, अब हो रहा है। परंतु 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू, कोई भी 5000 साल से पहले रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी 5000 साल से पहले रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट 5000 साल से पहले रिपीट नहीं हो सकता। 5000 साल बाद रिपीट होगा, एक्यूरेट टाइम पर। कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है? कभी बाबा पूछ रहे हैं, आपको आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है? क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब कोई नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो। भाई जी यानी कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। कोई भी काम जो भी हो रहा है वो आश्चर्य की बात नहीं है कि हम उसको ऐसे सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, नहीं, क्या क्वेश्चन में नहीं जाए, बिल्कुल पक्का करें, इस चीज को पक्का कर लें। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, इसी समय आपने ये प्रश्न उठाया था। इस समय हम यही आत्माएं बैठ करके ये मुरली मंथन कर रहे थे, और जिस समय जो भाई बहने इसको सुनेंगे वो 5000 साल बाद उसी समय सुनेंगे, उससे पहले नहीं। एक सेकंड भी लेट और पहले नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तब एवरीथिंग इज न्यू। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है ज्ञान में आए या नहीं आए,
जो ज्ञान में नहीं है उसका क्या मतलब है? 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू। भाई जी आए ड्रामा उसमें ज्ञान में या ना है तो इसी ड्रामा के अंदर सारे बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल। तो ड्रामा में जो 5000 साल के अंदर होता है वो होगा एवरीथिंग न्यू। हम हर बात को एवरीथिंग न्यू भी कह सकते हैं और नथिंग न्यू भी कह सकते हैं, हर बात को। परंतु दोनों के अंदर समझना है, क्योंकि ये जिसको समझ में आ गया कि एवरीथिंग न्यू कहां कहना है और नथिंग न्यू कहां कहना है, ये समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम कहाँ कहेंगे एवरीथिंग न्यू? हाँ जी, हम कहाँ कहेंगे एवरीथिंग इज न्यू? एवरीथिंग न्यू 5000 साल के ड्रामा के अंदर। इस कल्प में आप मुझे पहली बार मिल रहे हो। समझ रहे हैं बात को? जब से आप मेरे संपर्क में आए हैं, इससे पहले नहीं मिले थे। हम रोज मिलते हैं तो भी आज आप पहली बार मिल रहे हो इस तरह से। कल आप मिले थे उसका रूप कुछ और था, आधा घंटा पहले मिले थे उसका रूप कुछ और था, अब आप जो मिल रहे हैं उसका रूप कुछ और है। हर एक्ट न्यू इन ए कल, हर सेकेंड नया है भाई जी। हर सेकंड नया है। आज की मुरली में आपने देखा ना कि हर सेकंड हमारे लिए नया है। और भाई जी फिर नथिंग न्यू कब कहेंगे? ठीक 5000 साल पहले भी आपने यही मेरे से पूछा था। इस कल्प में तो आपने ये पहली बार पूछा है इस प्रकार से, परंतु 5000 साल पहले अनगिनत बार आप ऐसे ही पूछ चुके। तो भाई जी जो नथिंग न्यू है वो ही एवरीथिंग इज न्यू है। राइट। परंतु समझ में रखना है कि एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर और वन कल्प। 5000 साल में कोई भी एक्ट रिपीट नहीं होता। जैसे आपने यही प्रश्न अभी अभी हो सकता है 2, 3, 4, 5 बार पूछा हो, परंतु हर बार आपका पूछने का तरीका नया था, हर बार पूछने में आपकी अवस्था अलग थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ भाई जी, मतलब 5000 साल के अंदर ये न्यू है, लेकिन हर कल्प में यही रिपीट हो रहा है, इसलिए नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। बहुत गुह्य बात है इसको समझना कि कहां हमको क्या यूज करना है। क्योंकि मैं यदि अभी दोबारा हाथ भी उठाऊं, मैं दोबारा इस मुरली को पढ़ूंगा तो अलग हो जाएगी, सेम नहीं हो सकता। क्या क्या अलग हो जाएगा? एक तो सबसे बड़ी बात टाइम अलग हो जाएगा, मेरे बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग होगा। भल ये शरीर वही होगा, आत्मा वही होगी, परंतु कर्म करने का जो बोलने का टोन है, लहजा है, तरीका है, वो अलग। हमने अभी ओम शांति बोला, अब उसके बाद फिर मैं ओम शांति बोलता हूं। ये दोनों ओम शांति अलग अलग है, और ये बोले गए ओम शांति कल्प में पहली बार है।
परंतु 5000 साल बाद फिर इसी प्रकार से, इतनी प्रकार से, इसी लहजे में, इसी टोन में हम ओम शांति बोलेंगे। आश्चर्य तब हो जब कोई नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती तो आश्चर्य लगता है। इसको एट रैंडम कहते हैं। कोई भी वर्क एट रैंडम नहीं होता। एनी एक्शन रैंडमली नहीं होता, अचानक नहीं होता, अपने आप नहीं होता। हर एक्ट अकाउंटेड है, हर एक्ट निश्चित है, हमारे कर्म में लिखा हुआ है। हमारे कर्म में हर एक्ट लिखा हुआ है। हमने उसी प्रकार से वो एक्ट करना है, वो एक्ट करना है। तो आश्चर्य लगता है तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप। कोई भी बात जैसी भी है उसको फुल स्टॉप लगा दे। दुनिया मूझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूझना, कभी मौज कभी मूझ। और आप सभी अपना नाम ही कहते हो। क्या नाम कहते हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारियां तो नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वहा बाबा वहा, और वहा मेरा भाग्य वहा। ये गीत बजता रहता है। इसको बजने की आवश्यकता नहीं है। इसको बजने की आवश्यकता नहीं है। ये अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो, हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है, और वहा वहा करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, बोला, सब वहा वहा। हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया नहीं। वहां ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना।
अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। हमारे ब्राह्मण जीवन में कुछ भी बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की। ऐसी लाइनें पढ़नी चाहिए क्या? कोई हमें गाली दे और हम कहें कुर्बान जाऊं तुझ गाली देने वाले पर। ऐसी लाइनें पढ़नी चाहिए कभी क्या? भाई जी, गाली देने का ऊपर बलिहारी क्यों जाऊं? बताओ ऐसा बाबा, ऐसी लाइनें पढ़नी तो नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ बैठा हूं, अब इसको कैसे डिनाई करूं, हटाऊं कैसे? कोई हमें गाली दे, बाबा कह रहे हैं उसको कहो तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं, अर्थात तू जो कहे मैं वो करूं। भाई जी, गाली देना माना पेपर समझना। पेपर समझना? यहां तो नहीं कहा पेपर समझना। भाई जी, सहन तो कर लिया क्योंकि वो मेरा ही दिया हुआ लौटा रहे हैं, पर बलिहारी क्यों जाऊं? वही तो, मेरे को मैं इसलिए तो नहीं पढ़ रहा था, अब पढ़ लिया है तो अब मुसीबत में फंस गया हूं, क्या करूं बताओ? बलिहारी जाना माने शुभ भावना देना। बलिहारी जाना माना उसका भी भला करना। उसका भी भला करना। क्यों भला सोचें उसका? वो हमारा बुरा सोच रहा है, हम उसका भला सोचें। बाबा ने हमें ऐसा पाठ पढ़ा दिया है भाई जी, सबको आत्मा देखना है। क्योंकि वो भी हमारा लिए भला सोचेगा, हम भला सोचेगा तो नेक्स्ट में वो भी भला सोचेगा। जो तो को कांटे बोए तू बो वाको फूल, भक्ति मार्ग में हम सुनते थे, तो अब बाबा भी आकर वही कह रहे हैं। जो तेरे रास्ते में कांटे बोए तू उसके रास्ते में फूल बो, क्योंकि वो तूने बोए हुए थे उसने बो दिए, बराबर हो गए। अब तुम फूल बोएंगे तो वो भी तुम्हारे रास्ते में फूल बोएगा, और तो कांटे भी बोए जाएंगे, ये भूलना नहीं। 5000 साल बाद आपके बोए हुए कांटे भी आपके सामने आएंगे। अब आपके बोए हुए फूल भी आपके सामने आएंगे। इसलिए उसने जो दिया वो पिछला बराबर हुआ, अब मुझे उसके साथ नया हिसाब अच्छा ही बनाना है। मैं क्यों उसके साथ खराब अकाउंट बनाऊं? मैं उसके साथ खराब अकाउंट क्यों बनाऊं? वो उसका पार्ट है, वो जैसा बनाती है बनाए, बनाता है बनाए, मुझे तो उसके साथ अच्छा ही बनाना है। ठीक है? ऐसा बाप पसंद है? बिल्कुल पसंद है भाई जी, हमको सुधार रहे हैं भाई जी। बाबा ने तो लिखना है, हाँ जी, सब लिख देते, बाबा सब लिख देते। ये करो करना बहुत कठिन है भाई जी। अब क्या करें बताओ? ऐसे स्कूल में फंस गए हैं, ऐसे टीचर के पास फंस गए हैं, अब कोई इलाज नहीं है छूटने का। नया कितना करे। छूटने का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हम निकल सके इसमें। सारे रास्ते, हाँ जी। हाँ जी, बलिहारी का मीनिंग हुआ कि शुभ भावना रखना, अच्छा करना। बलिहारी माना कहना मानना, कुर्बान जाना। आप बच्चे पर बलिहार जाते हो ना, उसका भला करते हो ना, उसका बुरा सोचते हो क्या? भला करना, अच्छा।
तो आप अपने बच्चे का क्या करोगे? आपका बच्चा कोई शरारत भी करे तो भी आप उसको क्या करेंगे? उसकी सारी गलतियां छुपाकर फिर उसको प्यार ही करोगे। ये चीजें भाई प्रैक्टिकल में बच्चे काफी हाँ ऐसा तो जी। नहीं होता है, ऐसा तो नहीं करते लोग, छुपाते हैं कि और डांटे ना पीटे ना, करते हैं ऐसा? मेरे बच्चे जो भी करें माँ बाप को सिर माथे स्वीकार करना होता है ना। उनकी तो सारी बाबा भी हमारा गलतियां स्वीकार जानते करेंगे हुए ना क्या भाई करोगे? जी। भाई जी बाबा हमारा स्वीकार नहीं करेंगे, हमें जो भी कहे नहीं, बाबा नहीं करेगा तो हमें सजा नहीं देने का। ना। बाबा हमारे जैसा बाप नहीं है। अब बाबा के बच्चे बहुत सियाने हो गए। हाँ, बाबा जो है वो हमारे जैसा बाप नहीं है। हमें बच्चों के आगे झुकना होता है। जो आज्ञा मेरे आका। वो कहे साइकिल लेना है तो उसको साइकिल लेके देना है, कहे मोबाइल लेना है तो उसको मोबाइल लेके देना है, वो कहे कार लेके दो तो कार लेके देना है, नहीं लेके दो तो सीधा माँ को कहते हैं ऐसे बाप को तलाक 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 कर, बाप को तलाक दे दो। ऐसे बाप, ये कोई बाप है जो मुझे कार ही नहीं दिला सकता? मैंने कॉलेज में जाना है, बेइज्जती होती है बाइक पर जाते हुए। कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। कोई गाली भी देता है तो बलिहारी के गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ा के हमें पास कराया। यदि वो गाली ना देते और हम सहन शक्ति ना करते तो हमें सफलता का सर्टिफिकेट नहीं मिलता ना। उसके गाली देने से, मेरी सहन शक्ति से मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं सहन शक्ति आत्मा हूं। समझ में आया? यदि वो गाली ना देता तो आपको ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता? कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, मास्टर बन गया, मालिक बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? आपकी सहन शक्ति का पेपर हुआ तो ये बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? ब्राह्मणों अच्छा की हुआ भाई जी। दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज हो, मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो।
रहो भी और रखो भी तो खुश रहता हूं, तो खुश रहता हूं। ये नहीं मैं सबको खुश रखता हूं, ये भी हो मैं तो खुश रहता हूं, ये भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देवता ही हो खुशी के लिए, ज्ञान देवता ही हो खुशी के लिए। विश्व में जितना भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव ये स्मृति में रखो। ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मक दृष्टि से देखेंगे। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई, श्रेष्ठ बन गई। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य करने में के पहले ये निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उसी समय हाजिर हो जाए, हो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ा भी
स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट भी होते हैं। कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे हैं? ओबीडियंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? जैसे इन स्थूल कर्म इंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हों। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहीं, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त मुरली। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लक्की हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा। औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरों को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है। दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है। और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई। इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन
आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर, प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना, तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। 4, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना ही और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। ये नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये नुकसान वाला नशा नहीं, ये प्राप्ति कराने वाला नशा है। वे प्राप्तियां गवाने वाला नशा है। तो सदा याद रहता, एक बाप दूसरा ना कोई। खिटखिट होती होगी, खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही एक रस है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही एक रस। विदाई के समय नए वर्ष की शुभ आरंभ की बधाई। रात को 12 बजे चारों ओर के लवली और लक्की सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की घड़ी की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी अलाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले,
तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद, प्यार और मुबारक स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।